नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। आज हम तुलसी राम की आत्मकथा को पढ़ेंगे और देखेंगे कि उनके जीवन में क्या क्या संघर्ष रहे और उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी 2010 में मुर्दैया, उसको हमें पढ़ना है और उसके जो भी तमाम महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम एक सारांश रूप में देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं और किन से हमारा जो काम हो सकता है। तो देखिए, इनकी आत्मकथा तो बहुत लंबी है लेकिन हम इसको एक सारांश रूप में पढ़ेंगे जिससे हमारा जो एग्ज़ाम के लिए काम है वो हो जाए। तो देखिए, दलित वर्ग के लिए भारतीय समाज में अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जो दलित वर्ग है ना, उसके लिए हमारे समाज में बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जैसे कि उनको हम शूद्र कहते हैं, अछूत कहते हैं, बहिष्कृत कहते हैं, अत्यज कहते हैं, पद दलित कहते हैं, दास कहते हैं, दस्यु कहते हैं, अस्पृश्य कहते हैं, हरिजन कहते हैं। ये सारे नाम जो है दलितों के लिए दिए गए हैं। वहीं देखिए, दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मसला हुआ, मतलब कि पिसा हुआ, जिसको हमने दबा दिया हो या मसल दिया हो। रौंदा हुआ, कुचला हुआ, नष्ट किया हुआ या दरिद्र और पीड़ित। ये सारे के सारे जो है दलित शब्द के क्या है, शब्द के अर्थ है। तो दलित वर्ग का व्यक्ति जो है इस प्रकार से मतलब हमें देखने को मिलता है। वहीं देखिए, जो संक्षिप्त हिंदी सागर जो रचना है रामचंद्र वर्मा के अनुसार दलित शब्द का अर्थ देखिए क्या है, मसला हुआ या दबाया हुआ, कुचला हुआ, रौंदा हुआ, जिसे समाज की मूल धारा से वंचित किया गया है, वह दलित है। तो ये रामचंद्र वर्मा के अनुसार ये परिभाषा है, तो पूछी जा सकती है। वहीं देख लीजिए, हिंदी मानस कोश के अनुसार, जो हिंदी का मानस कोश है ना, उसके अनुसार क्या है दलित शब्द का अर्थ। तो दलित शब्द का अर्थ है रौंदा हुआ, मर्यादित, कुचला हुआ, पदाक्रांत वर्ग या हिंदुओं में शूद्र जिन्हें अन्य जातियों के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये सारी की सारी परिभाषाएं जो है दलितों के लिए है। वहीं देख लीजिए, दलित साहित्य का तात्पर्य क्या है। दलित साहित्य हम जिसको कहते हैं उसका मतलब क्या है। देखिए, वह साहित्य जो दलितों के उद्बोधन हेतु लिखा गया हो। साहित्य समाज का दर्पण है, अतः समाज में व्याप्त इस घोर विडंबना का प्रतिबिंब साहित्य में होना आवश्यक है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक दलित चेतना किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। इसकी व्यापकता आधुनिक युग में आकर एक साकार रूप धारण किया है, जहां पर दलित समाज अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये सारी की सारी मतलब दलित साहित्य वो है जो दलितों के द्वारा लिखा गया है और जिसमें दलितों के संघर्ष को दिखाया गया है, या उसको मतलब किस प्रकार से उसने अपना खुद को अपने विकसित किया, वो कैसे उस समाज से निकलने की कोशिश कर रहा है, मतलब खुद के समाज को कैसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारे के सारे दलित साहित्य में हमें देखने को मिलता है। तो परिभाषाएं भी देख लेते हैं कि परिभाषाएं क्या है, क्योंकि ये परिभाषाएं पूछी जाएंगी। देखिए, प्रेम कुमार मणि के शब्दों में देखें तो दलितों के लिए दलितों के द्वारा लिखा जा रहा साहित्य दलित साहित्य है। यह विलास का नहीं, आवश्यकता का साहित्य है। संपूर्ण विज्ञान उसकी सृष्टि है और पीड़ित मानवता का उद्धार उसका इष्ट है। दलित साहित्य वह प्रकाशपुंज है जो अंधेरे में उतरा है। एक दलित साहित्य एक परिचय लेख प्रेम कुमार मण। वर्तमान साहित्य मासिक गाजियाबाद में ये जो पुस्तक है या जो मतलब पत्रिका है ये प्रकाशित हुई थी और इसका प्रकाशन जो है 1993 में हुआ था। तो ये जो परिभाषा है, वहीं देखिए, कंवल भारती के शब्दों में देखें तो दलित साहित्य वर्ण व्यवस्था से पीड़ित समाज की वेदना का शब्द रूप है और दलित कविता का अर्थ इन्होंने लिखा है। और कंवल भारती दलित साहित्य चिंतन के विभिन्न आयाम, ठीक है, डॉक्टर एन सिंह इस पत्रिका में हमें देखने को मिलता है। वहीं देख लीजिए इसको, मोहनदास नेमिशरण के शब्दों में दलित साहित्य यानी बहुजन समाज के सभी मानवीय अधिकारों और मूल्यों की प्राप्ति के उद्देश्यों से लिखा गया साहित्य है, जो संघर्ष से उपजा है, जिसमें समता और बंधुता का भाव है और वर्ण व्यवस्था से उपजे जाति भेद का विरोध है। वहीं देखिए, इनकी रचनाएं हैं हिंदी
दलित कविताएं, नए संदर्भ, डॉक्टर टी.जी. राही, पृष्ठ संख्या 14 पे हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। तो मतलब आपको एक भूमिका के तौर पे मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि दलित जो है वास्तविक रूप में है क्या, और दलितों के बारे में जो चिंतक हैं वे क्या सोचते हैं, या आलोचक जो हैं उनकी क्या दृष्टिकोण जो रहती है दलितों के बारे में। तो देखिए ये सारे दृष्टिकोण जो है आलोचकों के हैं। माता प्रसाद के अनुसार देखें तो दलित साहित्य वह साहित्य है जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्रों के पिछड़े हुए, उत्पीड़ित, अपमानित, शोषित जनों की पीड़ा को व्यक्त करता है। दलित साहित्य कठोर अनुभवों पर आधारित साहित्य है। दलित साहित्य में आक्रोश और विद्रोह की भावना प्रमुख है। और देखिए दलित साहित्य माता प्रसाद का जो है उसमें हमें देखने को मिलता है। डॉक्टर सोहन पाल सुमनाक्षर के शब्दों में दलित साहित्य दलितों के उत्थान के लिए हेतु लिखा गया है। एक ऐसा साहित्य है जो भोगे हुए सच पर आधारित है। यह जमीन से जुड़े हुए दलित, शोषित और उपेक्षित सर्वहारा वर्ग से देखने को मिलता है। जैसा कि आपको पता है कि जो तुलसीराम थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी मुर्दहिया और मणिकर्णिका, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि उन्होंने बताया है कि किस प्रकार की दिक्कतें उन्होंने अपने जीवन काल में सही है एक दलित होने के कारण। और अगर आपने जूठन जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जीवनी है, आत्मकथा है, उसको पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा कि किन किन चुनौतियों को ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है झेलते हैं, और एक दलित होने के कारण उनको वो सारी दिक्कतें होती हैं। तो ये सारी की सारी जो दिक्कतों को व्यक्त करते हैं, दिखाते हैं, वह दलित साहित्यकार अपनी रचनाओं में दिखाने की कोशिश करते हैं। वहीं देखिए जो सर्वहारा वर्ग से संबंधित है, जो दशा और दिशा को इंगित करता है, जिसमें विद्रोह और उद्बोधन के साथ संवेदना जागृत करने की ऊर्जा है। और देखिए दलित साहित्य क्रांति व विद्रोह का शाश्वत साहित्य लेख डॉक्टर सोहनाक्षर शिखर की और इस वाली पुस्तक में लिखा गया है। वहीं देखिए उपयुक्त लिखे गए सभी परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि दलित जातियों से संबंधित लेखकों द्वारा दलित जीवन की विसंगतियों पर लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य है, जो दलितों की परंपरागत शोषित मान्यताओं के प्रति विद्रोह का स्वर जागृत करने का प्रयास करता है, जिसमें आक्रोश का भाव है, जो विभेद के विरुद्ध संघर्ष का आवाज उठाता है। तो दलित साहित्य की ये सारी परिभाषाओं से आपको समझ में आया होगा कि जो दलित साहित्य में क्या है। हर व्यक्ति, हर रचनाकार कुछ अलग अलग परिभाषाएं दे रहा है, लेकिन सबका जो भाव है वही है कि जो दबे कुचले लोगों की अभिव्यक्ति है, जो अभिव्यक्त करने का तरीका है, वही दलित साहित्य है। तो वह सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और देख लीजिए इसको कि वरिष्ठ साहित्यकार श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कहा है कि दलित साहित्य भाषावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद को नकारता है तथा पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करता है। दलित शब्द उन्हें सामाजिक पहचान देता है, जिसकी पहचान इतिहास के पृष्ठों से सदा के लिए मिटा दी गई, जिसकी गौरवपूर्ण संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर कालचक्र में खो गई। और देखिए दलित साहित्य का सामाजिक संदर्भ लेख ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, शिखर की ओर इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, और देखिए इसको देख लेते हैं कि अतः दलित साहित्य समता साहित्य है, जो भारतीय संदर्भों में निश्चित की एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। अब देखते हैं जो मुर्दहिया रचना है उसको पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ों का वर्णन है, वह रचना क्यों की गई, और जो रचनाकार है तुलसीराम, वह अपने बारे में क्या क्या बातें बताते हैं। तो चलिए इस रचना को पढ़ना शुरू करते हैं और रचना में आए हम तमाम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। मुर्दहिया आत्मकथा 7 अध्यायों में विभाजित है। तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो 7 मतलब पार्ट्स हैं इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी भी प्रश्न बनता है मिलान वाला तो यहीं से बनता है। तो पहले पार्ट का नाम है मुर्दहिया की पारिवारिक पृष्ठभूमि, दूसरे पार्ट का नाम है, दूसरे मतलब पृष्ठभूमि का नाम है मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन,
अकाल में अंधविश्वास, चौथे का नाम है मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, पांचवे का नाम है भुतनिया नागिन, छठे का नाम है चले बुद्ध की राह, और सातवें का नाम है आजमगढ़ में फाका काशी। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सातों पॉइंट, तो आप इसको याद कर लेना। आपको मतलब जो फिक्स हो जाएंगे आपके 2 नंबर, तो आप इसको याद कर लेना। मुर्दहिया डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है। यह उनके जन्म स्थान आजमगढ़ के धर्मपुर नाम के एक गांव का शमशान घाट है। लेखक ने अपनी आत्मकथा मुर्दहिया में एक साथ 2 पीड़ाओं की अभिव्यक्ति की है। एक तो जातिगत भेदभाव जनित पीड़ा थी जो उन्हें समाज में झेलनी पड़ती थी, दूसरी पीड़ा उनकी एक आंख के चले जाने के कारण झेलनी पड़ती है। खास बात तो यह है कि यह पीड़ा देने वालों में उनका अपना परिवार भी शामिल था, जो उन्हें कनवा कहकर संबोधित करते थे। यह आत्मकथा 2 खंडों में लिखी गई है। पहले खंड का नाम है मुर्दहिया, जो कि 2010 में प्रकाशित होती है। यहाँ पे ये जो डेट है 1910 गलत लिखा हुआ है, 2010 में प्रकाशित होती है। और दूसरे खंड का नाम है मणिकर्णिका। आपको पता होगा कि काशी में एक मणिकर्णिका घाट है, उसी के नाम से ये जो नाम है लिखा गया है, और 2014 में इसका प्रकाशन किया गया है। संभवतः मुर्दहिया हिंदी की पहली आत्मकथा है जिसमें केवल दलित ही नहीं अपितु गांव का संपूर्ण लोक जीवन ही केंद्र में है। इस 184 पृष्ठों की आत्मकथा में आरंभिक पढ़ाई से लेकर मैट्रिक तक की पढ़ाई का चित्रण हमें देखने को मिलता है। सबसे उल्लेखनीय यह है कि यहाँ लेखक केंद्र में नहीं है, इसके केंद्र में दलित जीवन, उनकी अंधश्रद्धाएं, कर्मकांड, भूतों के प्रति भय, सवर्णों का जीवन, दलित का संघर्ष, आपसी होड़, दरिद्रता, रोजी रोटी की तलाश, त्योहार, पूजा पाठ, लोकगीत, गांव से बसे कुछ विक्षिप्त परंतु विलक्षण शिक्षा की घोर अवहेलना और उससे संबंधित जानबूझकर फैलाई गई अफवाहें। दलित संघर्ष सही मायनों में एक गांव में जितने भी अंतः प्रवाह होते हैं वे सब इसमें आ गए हैं। इस आत्मकथा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें आत्मकथा का निजी अनुभव नहीं है, बल्कि इसमें लोक भी साथ साथ चलता है। यह आत्मकथा अपने समय और समाज के विभिन्न संदर्भों को समेटे हुए है। इसमें दलितों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक जीवन की बहुमुखी तस्वीर दिखाई पड़ती है। डॉक्टर तुलसीराम ने इस आत्मकथा की भूमिका में स्पष्ट लिखा है कि मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर। तो देखिए ये पूछा जाएगा कि जो मुर्दहिया है उसमें लेखक जो है किस गांव में रहता है, तो धर्मपुर में रहता है, और धर्मपुर आजमगढ़ में है कि बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। तो मुर्दहिया से ही मतलब मुर्दहिया एक ऐसा स्थान है जहाँ से आने जाने का रास्ता जो है वहीं से होकर जाता है। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मुर्दहिया से ही गुजरना पड़ता था। हमारे गांव की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दहिया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मुर्दहिया समेट लेती थी। सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुर्दहिया मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी, वह दोनों की मुक्तिदाता थी। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं के मांसपिंड से जूझते सैकड़ों गुद्धों के साथ कुत्ते और सियार मुर्दहिया को एक कला स्थली के रूप में बदल देते थे। रात के समय इन्हें सियारों की हुआ हुआ वाली आवाज उनकी निर्जनता को भंग कर देती थी। हमारे दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मुर्दहिया में दफन हो गए थे। यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शीर्षक मुर्दहिया ही होता। तो देखिए जो मुर्दहिया है वह शमशान घाट है गांव का, और वो जो शमशान घाट है गांव में एक ऐसे स्थान पे है जहाँ पे मतलब गांव से अगर आपको बाहर जाना है या गांव के अंदर आना है
तो आपको शमशान घाट से होकर ही अंदर बाहर होना पड़ेगा। तो शमशान घाट जो है मुर्दहिया जो है वो एक शमशान घाट का नाम है, और उसी को आधार बना करके तुलसी राम ने अपनी आत्मकथा लिखा है। और मुर्दहिया का वर्णन जो है बहुत ही मार्मिक रूप में किया है। और देखिए क्या है, यह आत्मकथा दलित जीवन के विविध पहलुओं से साक्षात्कार करवाती है। इसमें दलितों के संवेदनशील संघर्षशील जीवन को केंद्र में बनाकर सामाजिक यथार्थ को उजागर किया गया है। पहले अध्याय में, तो जो पहला अध्याय है उसमें देखिए क्या बात है, अपनी भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा है कि उनके दादा के मृत्यु के पीछे भूत होने का अंधविश्वास फैलाया गया था। उसके बाद ही उनके घर में भूत की पूजा होने लगी थी। शुभ या अशुभ कार्यों में चमरिया माई, डीह बाबा और अन्य देवी देवताओं के साथ भूत की पूजा ब्रह्म बाबा के रूप में करते थे। दलित बस्ती में अपने देवताओं को सुअर तथा बकरे की बलि दी जाती थी। उसके बाद हलवा, सोहारी, पूरी, धार और पुजौरा भी चढ़ाया जाता था। इसमें लेखक ने एक समाजशास्त्री की तरह लोक जीवन में व्याप्त अंधविश्वास के प्रतीत इन शब्दों को परिभाषित कर समझाने की कोशिश की है। तो देखिए, ये एक ऐसे गांव की कहानी है जो मुर्दहिया है, एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं है, और जो शिक्षित है वह लोगों को बातें जो है, स्वर्ण वर्ग के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वह क्या है, वह ये बातों से मतलब अंधविश्वास जो है इतना प्रभावी है कि लोग मानना नहीं चाहते। तो देखिए, मुर्दहिया के लोक जीवन में अंधविश्वासों का यह आलम था कि बीमार पड़ने पर लोग डॉक्टर से इलाज नहीं कराया चाहते थे, झाड़ फूक के द्वारा बीमार को ठीक कराने का प्रयत्न करते थे। लेखक को 3 साल की उम्र में चेचक हो गया था, जिसके कारण उनके बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन घर वाले उनको इलाज कराने नहीं ले गए। वे लिखते हैं, मेरे ऊपर चेचक का जबरदस्त प्रकोप था। जीवित रहने की उम्मीद लगभग घर वालों ने छोड़ दी थी। देवी देवताओं के मनौती के अलावा कोई चिकित्सीय इलाज किसी भी तरह संभव नहीं था, क्योंकि घर वाले घोर अंधविश्वास के कारण दवा लेने के हठ के साथ इनकार कर देते थे। किसी प्रकार लेखक की जान बच गई, लेकिन चेचक से उनकी दाईं आंख की रोशनी जो है हमेशा के लिए चली गई, जिसके परिणाम एवं समाज ने उनका कनवा की उपाधि दे दी। कहते हैं ना कि जिसकी एक आंख खराब होती है उसको काना काना कहते हैं, तो उनको कनवा की उपाधि दे दी और हमेशा के लिए उन्हें अपशगुन की श्रेणी में रख दिया। मतलब किसी को भी अगर शारीरिक रूप से कोई अपंग है तो गांव में ये प्रथा, मतलब गांव में ये सब चीज़ें होती हैं कि वो अपशगुन है, मतलब उसका वो आ जाएगा तो वो सब चीज़ें जो है अपशगुन कुछ कर देगा। तो ये सारी चीज़ें गांव में अभी भी देखने को मिलती है। अगर आप देहात से आते होंगे तो ये सारी चीज़ें आपने भी महसूस की होगी। वहीं देखिए, इसमें दलित स्त्रियों के मार्मिक घरेलू हिंसा का चित्रण है। पुरुष हमेशा स्त्री के चरित्रों पर उंगली उठाकर उसके आज़ादी को नियंत्रित करना चाहता है। पुरुष की अहंकार से भरी मानसिकता का सटीक चित्रण इसमें हमें देखने को मिलता है। वहीं देखिए, इस आत्मकथा में मिलता है, शिक्षा के अभाव के कारण गांव की स्त्रियां बहुत जल्दी अंधविश्वासों के मान्यताओं में फंसकर भूत प्रेत की धारणाओं से प्रभावित हो जाती हैं। इसका बेहतरीन वर्णन इस आत्मकथा में मिलता है। राजनीति में धर्म और अर्थ के मिली भगत का सटीक चित्रण किया गया है। वे समकालीन राजनीति की आलोचना करते हैं। उनका स्कूल भी चुनावी माहौल के प्रभाव से अछूता नहीं था। उन्होंने 1962 ईस्वी के आम चुनाव का जिक्र करते हुए तत्कालीन राजनीति का यथार्थ चित्रण किया है। वहीं देख लीजिए, जो तुलसीराम है, तुलसीराम जी ने मुर्दहिया के दूसरे अध्याय में अपने स्कूल जाने की बात की है। तो देखिए, यहाँ से भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेंगे, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तुलसीराम जी ने मुर्दहिया के दूसरे अध्याय में अपने स्कूल जाने की घटना का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि स्कूल जाने के लिए पंडित अंबिका पांडे से
साहित्य दिखवाने के बाद ही उनके स्कूल जाने का दिन तय किया गया, कि मतलब पहले दिन दिखाया गया कि कौन से दिन इसका स्कूल जाना चाहिए, जाना शुरू करना चाहिए। तो मतलब अंधविश्वास इस प्रकार प्रभावी था कि मतलब किसी को स्कूल जाना है तो उसके लिए भी क्या उन्होंने एक दिन निकलवाया कि किस दिन इसको जाना चाहिए, है ना। स्कूल में व्याप्त छुआछूत की चर्चा के साथ समाज में दलितों की दयनीय स्थिति का चित्रण करते हुए उन्होंने बड़ी ही ईमानदारी के साथ अपने स्वर्ण साथी और शिक्षक जो उनकी सहायता करते हैं उनकी सहृदय व्यवहार को रेखांकित किया है। और देख लीजिए, मुर्दहिया में तुलसीराम ने अपने अनेक चहेते चरित्रों का चित्रण किया है, जिसके बिना शायद उनकी यह आत्मकथा पूरी और रोचक नहीं होती। जैसे हिंगुहारा, हींग बेचने वाला और गेरुए धारी बाबा, सारंगी बजाकर गाने वाला और भूत पूजक, जोगी जाति के नौनिया और बंकिया डोम आदि लोक जीवन में ये पात्र इतने जीवंत हैं कि उनके विषय में जानना दिलचस्प है। इन सब में जोगी बाबा का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। जोगी बाबा जाति के नौनिया थे। लोगों को अंदाजा था कि वे भूत पूजक थे। उनके बारे में लेखक ने बताया है कि उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनके सामने जिस व्यक्ति के मुंह से जो पहला शब्द निकलता था वह उसी शब्द से 3 सतर वाली कविता तत्काल बनाकर विचित्र स्वर शैली में सुनाने लगते थे। जैसे किसी के मुंह से शब्द निकला जोगी बाबा, वे तुरंत गाने लगते, जैसन कहत बाड़े जोगी वैसन बढ़त बाड़े जोगी, बड़ संस्तिया सहबा राम, बड़ संस्तिया सहबा राम। जोगी बाबा कभी गद्य में बात नहीं करते थे। और देखिए क्या है, इसी तरह किसी के मुंह से आंधी निकला, जोगी बाबा तुरंत आंधी शब्द से गीत बनाने लगे। जैसन कहत बाड़ा आंधी वैसन मारल गईले गांधी, बड़ संस्तिया सहबा राम, बड़ संस्तिया सहबा राम। जोगो बाबा कभी भी गद्य में बात नहीं करते थे। मुर्दहिया में शिक्षा तंत्र की जिस विद्रूपता का वर्णन हुआ है वह प्रगति के सारे दावों को खोखला साबित करती है। अध्यापक मुंशीराम सूरतलाल विशेषकर दलित बच्चों को बात बात पर चमारकेट कहकर अपमानित करते थे। तुलसीराम प्राइमरी पाठशाला में मौजूद भ्रष्टाचार को शब्दबद्ध करते हुए लिखते हैं, कक्षा 2 में जाने के लिए मुंशी जी ने हर बच्चे से 2 रुपया पर पस्कराई या पास करने का घूस लिया। यह 2 रुपया मुझे बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ। यह पस्कराई सभी अध्यापक लेते थे और जो बच्चा नहीं देता था उसे फेल कर दिया जाता था। मतलब घूस जो है, आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद से ही कितना प्रभावी है। और स्कूलों में, मतलब स्कूलों में 2 रुपये, आप सोच सकते हैं कि उस समय कितना होता था। 2 रुपये बहुत होता था और 2 रुपये की घूस ली जाती थी। तो बहुत बड़ी बात मतलब हमें देखने को मिलता है। स्कूल में छुआछूत और अपमान की एक बानगी शिशिर शोर मचाते हुए मुंशी जी के पास दौड़े और चिल्लाते रहे कि चमरा ने कुआं छू दिया। मैं बहुत डर गया। उस दिन मुंशी जी रुक रुक कर गालियां देते रहे। इसके बाद मैं कभी पानी पिलाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया। डॉक्टर तुलसीराम इस घटना से पहले ही वर्णन करते हैं, पानी पीना वास्तव में एक विकट समस्या थी। कभी कभी तो हम चुपके से पोखरे पर चले जाते थे जिसका पानी गहन जलकुंभियों से ढका रहता था। हम जलकुंभियों को हटाकर उसका पानी पीते और जिस समाज को सार्वजनिक स्थानों और स्कूलों में पानी पीने तक का अधिकार न हो, उसे जब उस समाज के मनोविज्ञान को समझाने के लिए कौन सी प्रवृत्ति विकसित की गई। 4th कक्षा बाद मुंशी जी ने छुटकारा मिल गया था। 4th कक्षा मतलब जब 4th क्लास में गए तो मुंशी जी से इनको क्या मिल गया, छुटकारा मिल गया था,
क्योंकि 5वीं कक्षा को हमेशा हेडमास्टर परशुराम पढ़ाते थे। हेडमास्टर साहब प्रायः स्वर्ण छात्रों से कहते, ठीक से सवाल पढ़ी के ना आइबा तो यही चमड़े से रोज पिटवाइब। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो जाता। इससे मुझे गहन अध्ययन की बहुत प्रेरणा मिलती। पढ़ाई की दृष्टि से हेडमास्टर परशुराम सिंह मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। वे हमेशा कक्षा में मेरी प्रशंसा करते और जब ज़्यादा खुश होते तो कहते, ई चमड़ा एक दिन हमारे स्कूल का इज्जत बढ़ाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संवैधानिक व्यवस्था में दलितों को शिक्षा का अधिकार मिल जाने के बाद दलित वर्ग के अधिकारी बनने लगे थे। लेकिन अधिकारियों की पहचान जाति से ही की जाती थी। जैसे डिप्टी साहब को चमार डिप्टी का संबोधन डॉक्टर तुलसीराम की स्वानुभूति और रचनात्मकता ने भारतीय समाज के बहुत बड़े हिस्से का ऐसा सच प्रस्तुत किया है जिसे कभी साहित्य का व्यापक विषय नहीं बनाया जा सका था। मुर्दहिया में गरीबी और भुखमरी का ऐसा पीड़ादायक चित्रण मिलता है जहां किसी अर्थशास्त्री की निगाह भी नहीं गई होगी। बरसाती ककड़ी के दिनों में मैदानी चूहों का मांस और बरसाती मछलियां खाकर तथा चूहों के बिलों से गेहूं की बालियों से अनाज निकालकर दलित विपन्नता का सजीव चित्र प्रस्तुत करता है। जहां तक विपन्नता की बात हो तो आज भी बिहार के कई दलित समुदाय मुसहर जाति के बिल से चूहे निकालकर खाते हैं। अकाल के दिनों में दलितों को बहुत अधिक श्रम करना पड़ता है, किंतु कमाई बहुत कम होती थी। अकाल के दिनों में धान की फसलें सूख जाती थी तथा उनमें बालियां नहीं लग पाती थी। फसल सूख जाने के कारण पशुओं को ठीक से चारा भी नहीं मिल पाता था। पानी के कमी के कारण जमीन फटकार चारों तरफ विभिन्न प्रकार की दरारों में बदल जाती थी। इन फटी दरारों में अनेक जगहों पर तरह तरह की आकृतियां बन जाती थी। सारे खेत रेखागणित नमूने लगने लगते थे। अकाल का एक ऐसा सौंदर्य जिसमें मानव की भुखमरी और असीम पीड़ा का साम्राज्य था। धान की रोपनी करते समय दलित मजदूरनी हमेशा एक लोकगीत की पंक्तियां दिन भर गाती रहती थी, जो इस प्रकार थी। अरे रामा परी गए बलुआ रेत, चलम हम कैसे ए हरी। तो ये जो गीत है गाया जाता था। तो इस गीत को पूछा जा सकता है कि ये गीत जो है किस आत्मकथा या रचना से ली गई है। वही देख लीजिए, बरसात के दिनों में झोपड़ियों और खपरेल के घरों से पानी टपकने के बीच कई रात ऐसे ही जागते गुजार देने पड़ते थे। दलितों की गरीबी का सच्चा चित्र प्रस्तुत करती है। डॉक्टर तुलसीराम ने अपनी परिवार की व्यवस्था का चित्रण करते हुए लिखा है कि हमारा संयुक्त परिवार बहुत बड़ा था, किंतु घर में एक भी रजाई या कंबल नहीं था। वैसे भी घर में कपड़ों की कमी हमेशा रहती थी। मेरे पिताजी पूरी धोती कभी नहीं पहनते थे। वे एक ही धोती के 2 टुकड़े करके बारी बारी से पहनते थे। ओढ़ने का कोई इंतजाम न होने से गांव के लगभग सारे दलित रात भर ठिठुरते रहते थे। और गरीबी और साहूकारी के बीच ब्राह्मण साहूकारों के बारे में पहली बार किसी आत्मकथा में पढ़ने को मिलता है। एक सेर अनाज के बदले 1.25 सेर अनाज का भुगतान ब्राह्मण साहूकारी का नमूना था। 10वीं उत्तीर्ण करके तुलसीराम बाहर जाना चाहते थे। गांव से भागने के लिए वे अपना सामान एक दिन पहले ही नटनिया के घर रख देते हैं। और देखिए, लेकिन वे अपनी भागने की योजना को उसे नहीं बताते हैं, किंतु नटनिया की छठी इंद्रियां भाप लेती है और वे कहती है, ओहर कहवा जात हरवे रे बाबू, तू ते बरहलगंज जाए
खातिर टोटका कैले रहले। जब नटनिया को विश्वास हो गया कि वे सचमुच गांव से भाग रहे हैं, तब वह एक ही वाक्य दोहराई जा रही थी, अब लौटी के ना, अब अइबे का रे बाबू। तुलसीराम लिखते हैं, क्षण भर के लिए नटनिया वहीं खड़ी रही और शायद मेरे द्वारा पढ़ाई गई अंग्रेजी वह भूल गई थी, इसीलिए वह बोल पड़ी, पिपरा पे गिधवा बैठल हुए। इससे अधिक प्रेमाभिव्यक्ति क्या हो सकती है। आत्मकथा के अंतिम अध्याय आजमगढ़ में फाका कशी ने तुलसीराम के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। रचनाकार 9वीं कक्षा में गौतम बुद्ध, अब्राहम लिंकन, गांधी आदि महापुरुषों के विषय में पढ़ा और जाना। तुलसीराम बुद्ध से बहुत प्रभावित हुए और उनका बालमन वैसा ही कल्पना करने लगा। बस एक ही धुन मन में सवार थी, हाई स्कूल पास कर बुद्ध की तरह मैं भी घर से भाग जाऊं। तुलसीराम कहते हैं, 1 जुलाई 1964 ईस्वी मेरा 15वां सर्टिफिकेट जन्मदिन को घर से भागते हुए नटनिया तथा जोगी बाबा 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनसे होकर मैं एक अनिश्चित भविष्य के लिए रवाना हो गया। डॉक्टर तुलसीराम का बचपन हमेशा मौन और आत्म परीक्षित के साथ गुजरा था। उनके मन में कई बातें चलती हैं, लेकिन सामाजिक जीत और परिवर्तन के लिए कई बार सहनशीलता को अपनाती है। लेखक का सामाजिक दबाव, अत्याचार के विरोध में अलग विद्रोह कभी नहीं फूटा, परंतु पढ़ाई के नाते फूटा और उन्होंने सफलता को हासिल किया। तुलसीराम की बहुचर्चित आत्मकथा मुर्दहिया में अनेक स्त्री पात्र भी है। पहले वर्ग में लेखक के परिवार के स्त्री पात्रों में लेखक की दादी, माँ, चाची, बुआ आदि है। दूसरे वर्ग में गांव के दलित श्रमिक वर्ग की स्त्रियां और तीसरे वर्ग में स्वर्ण वर्ग की पात्र। चौथे वर्ग में काल्पनिक स्त्री पात्र जैसे चुड़ैल, देवियां, भूतनियां आदि का वर्णन है। पांचवें वर्ग में गांव के बाहर से आने वाले स्त्री पात्र जैसे चूड़ीहारिन आदि। छठे वर्ग में दलित और गैर दलित स्त्री पात्रों का वर्णन है, जो शिक्षित, अशिक्षित और अर्धशिक्षित महिलाएं हैं, जो लेखक को गांव से बाहर पढ़ाई के सिलसिले में आते जाते समय मिलती है। वहीं देखिए, मुर्दहिया में लेखक अपने परिवार की स्त्रियों में अपनी दादी का जिक्र नायिका के रूप में किया है। लेखक की दादी प्यार, ममता और समझदारी की मूर्ति है। वह वैद्य, अच्छी कथावाचक और भविष्य के बारे में सोचने वाली जुझारू भी है। दादी तुलसीराम से बेहद प्यार करती है। तुलसीराम जब बीमार पड़ जाते हैं तब उन्हें ठीक करने के लिए वह अनेक प्रकार की जतन करती है। बालक तुलसीराम भी अपनी दादी से बहुत प्यार करते हैं। एक बार उनकी दादी बीमार पड़ जाती है। दादी के मरने की आशंका से वे कहते हैं, हे चमरिया माई, मैं भले मर जाऊं पर मेरी दादी न मरे। वहीं देखिए, समाजशास्त्रीय अध्ययन की जिज्ञासा में दादी मुसड़िया का गहरा योगदान रहा। जो समाजशास्त्रीय अध्ययन की जिज्ञासा में दादी मुसड़िया का गहरा योगदान रहा है। दादी के गर्भ अनेक कहानियां छिपी हैं, जिससे भूत, चुड़ैल, नागिन आदि। जब तुलसीराम को चेचक निकली तो दादी जय चमरिया माई की बार बार रट लगाते हुए अंगियारी करती रहती थी। दादी मेरी माँ से अधिक रोती थी। बालक तुलसीराम की जान तो बच गई, पर एक आँख की रोशनी चली गई और चेहरे पर दाग रह गए। दादी को अब और भी अधिक प्यार हो गया। दादी हमेशा मुझे अपने पास सुलाती और मेरे मुंह पर हाथ फेरते हुए चमरिया माई से विनती करती रहती। दादी अपने बहुओं से छिपाकर तुलसीराम को अपने विक्टोरिया वाले सिक्के जो उनके पति से मिले थे वह दिखाती और बार बार
गिनकर रखती है। यदि घर में कोई तो खाने का सामान तो वे उसके कुछ हिस्से छिपाकर तुलसीराम के लिए रख देती थी। मैं दादी की सारी बातों का, इस धरती का आकार्य उनका पालन करता था, और जब भी किसी कंजास से गुजरात में जय राम जमेदार रटता जाता, किंतु इस मंत्र का गुत्थी न दादी जानती और न ही गांव के लोग। दादी इस तरह की अनसुलझी गुत्थियों का एक इंसाइक्लोपीडिया थी। दादी की हार्दिक इच्छा थी कि वे लेखक खूब पढ़े लिखे। दादी कहती थी कि खूब पढ़ के रंगरेज रईस बनिया। दादी की इस तरह की बातों से मुझे बहुत राहत मिलती थी। दादी की इस तरह की बातों से लेखक का भरोसा जाग जाता था कि दादी पढ़ाई के लिए विक्टोरिया वाले सिक्का दे देगी। जब लेखक छठी कक्षा में पहुंचा तो परिवार के अन्य सदस्य लेखक का नाम स्कूल में नहीं लिखवाना चाहते थे। बात पैसे की थी। तब बड़ी मुश्किल से दादी की जिद पर मुझे 4 आना मिला, जो छठी कक्षा में नाम लिखवाने की फीस थी। यह चवन्नी इस बात की गवाही गारंटी थी कि अब छठी से लेकर 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई का मार्ग खुल गया। दादी का प्रकृति प्रेम भी अद्भुत था। गांव में पेड़ काटने से, दादी कहती थी, पेड़ काटने से आसमान उदास उदास लगता है। तो देखिए, प्रकृति प्रेम भी हमें इसमें देखने को मिलता है, जो कि उनकी दादी में देखने को मिलता है। और देखिए क्या चीज़ है, मुर्दहिया में दादी का जितना विशद वर्णन है, उसके मुकाबले लेखक ने अपनी माँ का चित्रण थोड़ा कम किया है। लेखक की माँ अत्यंत मेहनती और घर के कामों में लगी रहने वाली महिला है। लेखक को अपनी माँ को मजदूरी करते हुए देखकर बहुत दुख होता था। लेखक जब 7वीं कक्षा में पहुंचा तो उनकी माँ को रतौंधी हो गया था। मेरी माँ को रात में दिखाई नहीं देता था। लेखक अपनी माँ पर बहुत अत्याचार का वर्णन करते हुए लिखते हैं, मेरी माँ बस्ती के किसी भी व्यक्ति से बात करती, पिताजी तुरंत उनके चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर देते थे। वे माँ को बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगते थे। माँ के प्रति अन्याय देख लेखक ने मन में पिता के प्रति नफरत होने लगी और माँ के प्रति सहानुभूति। मेरी इस घृणा की पराकाष्ठा शीघ्र ही पिता के प्रति हिंसा में बदल गई। सन 1961 ईस्वी में जाड़ों की बात थी। पिताजी माँ को मारने के लिए करूही लेकर दौड़े। मैं वहीं खड़ा था। मैंने बहुत जोर से पिताजी को तमाचा मारा। उन्होंने मुझे उलटकर वैसे ही मारा। उनका तमाचा इतना जोर था कि मैं कुछ देर तक चौंधिया गया। किंतु इस घटना का परिणाम यह हुआ कि आगे पिताजी माँ को मारने से घबराने लगे। सुभागिन और किशोनी भौजी लेखक से अपनी चिट्ठी पढ़वाती और लिखवाती है। अन्य पात्रों में चमरिया मैया और शीतला माता का जिक्र कई बार आया है, जिन्हें पुजौरा चढ़ाया जाता था। गैर दलित महिलाएं स्वर्ण स्त्रियां हैं जो लेखक के संपर्क में किसी न किसी तरह आई। मुर्दहिया में तमाम स्त्री पात्र, चाहे वे दलित ही या गैर दलित, सभी अपनी संवेदना, दुख पीड़ा के साथ सामाजिक, धार्मिक और संस्कार जन्य गरिमाहीन मट्टी में तपते हुए अपने होने का सवाल सबके सामने बार बार प्रश्न चिन्ह की तरह खड़े हो जाते हैं, जिससे किसी का भी इधर ध्यान हटाना नामुमकिन है। बौद्ध दर्शन की संवेदनशीलता और समरसता ने मुर्दहिया को विद्रोह और आक्रोश की जगह दुख, करुणा और प्रेम की आत्मकथा बना दिया है। वरिष्ठ आलोचक चौथीराम यादव के शब्दों में मुर्दहिया रोती हुई संवेदनाओं की आत्मकथा है, जिसे पढ़ते समय लेखक के बार बार रोने का एहसास होता है। इसकी पराकाष्ठा मुर्दहिया से बिछड़ने के दुख में होती है। लेखक के उन आंखों से भी
उतनी ही अश्रुधारा निकलती है। जिन आंखों में रोशनी नहीं थी, आक्रोश होना एक अलग बात है, और उसे सृजनशीलता में बदलकर मानवीय संवेदनाओं के व्यापक परिप्रेक्ष्य में एक सकारात्मक दिशा देना बिल्कुल दूसरी बात है। मुर्दहिया को हम दलित आत्मकथा लेखक की दूसरी धारा मान सकते हैं। निष्कर्ष देख लेते हैं कि जो ये पूरी आत्मकथा है, इसको हमने सारांश रूप में पढ़ा है, तो इसका निष्कर्ष क्या है। देखिए, मुर्दहिया दलित जीवन संघर्ष की सिर्फ वेदनामयी गाथा नहीं है, अपितु हिंदू जाति व्यवस्था की जड़ता, अंधविश्वास, कर्मकांड, धर्मार्धता तथा तमाम विभेदनकारी शोषण मुक्त विषम परिस्थितियों के घेरे को तोड़कर उगते सूरज के मानिंद बालक तुलसीराम की संघर्ष यात्रा है। मुर्दहिया अपमान, अनादर, उपेक्षा और कड़की की वेदना से गुजरते दलित बालक की मनोदशाओं की सच्ची कहानी है। तो देखिए, मुर्दहिया जो रचना है तुलसीराम के द्वारा लिखी गई है, 2010 में इसका प्रकाशन हुआ है, और इसके 2 भाग हैं। पहले का नाम है मुर्दहिया, दूसरे का नाम है मणिकर्णिका, जो कि 2014 में प्रकाशित हुई है। और इसमें जो जो आपको पॉइंट मैंने बताए वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये देखिए, इस कहानी को आप 1 बार 2 बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा या सुन लीजिएगा, सारांश रूप में है, क्योंकि ये जो आत्मकथा है बहुत लंबी है, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म में है, तो इसको पढ़ना सहज रहेगा। बाकी इसकी जो PDF है वह आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी जो PDFs है मिल जाएगी, और आपको मतलब कहीं दूसरे चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुटे रहिए। मेरे से जितना बढ़िया कंटेंट हो सकता है, जितना शॉर्ट में हो सकता है, वे सब आपके साथ मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। और आप लोग अपना सपोर्ट जो है साहित्य गुरु चैनल के साथ बनाए रखिए, हिंदी साहित्य को सपोर्ट कीजिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि क्या चीज़ें जो है मुझे और बेहतर करने की ज़रूरत है, और किन चीज़ों पे मुझे और काम करना है, और किस प्रकार का कंटेंट आपको चाहिए। तो आप सभी लोगों का सपोर्ट बना रहे, और साहित्य गुरु चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नए लेक्चर के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।